जय हिंद। आज आप देखने वाले क्लास 10th सामाजिक विज्ञान, जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है 2022 एनुअल एग्जामिनेशन सामाजिक विज्ञान 19/2/2022 का जो पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था, क्वेश्चन बैंक अभी देखने को मिल रहा होगा। तो अंत तक बने रहे, आपको ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप जब 2024 का जब अप्रैल एग्ज़ाम देंगे, यानी फाइनल एग्ज़ाम देंगे या टेस्ट पेपर देंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख रहे समय 2 घंटा 45 मिनट। पूर्णांक 80 नंबर का आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और 20 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 40टा ऑब्जेक्टिव को आपको करेक्ट करना है, जिसमें 80 को ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसका हाफ करना है। परीक्षार्थी OMR शीट पत्र पर अपना प्रश्न पुस्तक यानी 10 अंकों का अवश्य लिखें। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। दाहिनी ओर होशियारी मतलब पैराग्राफ छोड़ के यानी पैसेज छोड़ के साइड का लिखना है, निर्देश करते हुए। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंड में होगा, खंड ए और खंड बी, यानी खंड ए में और खंड बी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। खंड ए में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा जिसमें 40 प्रश्न अनिवार्य है, मतलब 80 को पूछेगा ऑब्जेक्ट, उसमें से आपको मात्र 40 ऑब्जेक्टिव को डील करना है, बनाना है। परीक्षार्थी 40 से अधिक का उत्तर देते हैं या प्रथम उत्तर को ही मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब 40 से अगर आप ऑब्जेक्टिव ज़्यादा मारते हैं तो आपको 40 को ही ऑब्जेक्टिव का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि आप बना दीजिए 70 तक में 50 और 10 ऊपर सही बनाया, नीचे तो आपको 60 तक में 40 काउंट कर लिया जाएगा, यानी ऊपर नहीं। इसलिए आप गिन करके क्वेश्चन को बनाएगा। आप क्वेश्चन ज़्यादा बनाएंगे, अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर नीचे आप क्वेश्चन गलती किए होंगे और ऊपर सही कर दिए होंगे तो गलती का ही काउंट कर लिया जाएगा, सही का काउंट नहीं करेगा। इसलिए आपको जब क्वेश्चन बनाते हैं तो ध्यानपूर्वक बनाएं और काउंट करके ही क्वेश्चन को सोल्यूशन करें। यहाँ साफ शब्दों में लिख दिया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा है खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 40 प्रश्न का ही अनिवार्य है, मतलब आवश्यक है। यदि 40 से अधिक का उत्तर देते हैं या देती हैं तो प्रथम 40 उत्तर को ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR शीट उत्तर प्रत्यांक में दिए गए सही विकल्पों को काले या नीले बॉल पेन से भरें। काले या नीले बॉल पेन से भरिए, यानी कि आप 40 ऑब्जेक्टिव को ही सॉल्यूशन करना है। आप 1 से लेकर के 80 तक में कोई भी 40 क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। बाई भी ज़्यादा हो जाता है तो उसको काउंट कर लीजिए कि कितना क्वेश्चन बना। पहले 35 से बनाइए और फिर 5टा क्वेश्चन रंग लीजिए। प्रयोग नहीं करें अन्यथा परीक्षा संबंधित किया जाएगा। मतलब ब्लेड पदार्थ, ब्लेड, नाखून, तरल पदार्थ आदि का OMR शीट का प्रयोग ना करें। खंड ब में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 5 विषय की लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक मिलेगा। 5 सब्जेक्ट मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपदा से मिलेगा। इतिहास के 6 लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा 1 से 6 तक, जिसमें 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। राजनीति विज्ञान के 4 प्रश्न आएगा, जिसमें से 9 से 12 मिलेगा, जिनमें से 2 प्रश्न का उत्तर देना है। फिर अर्थशास्त्र में आएगा 4 लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें 15 से 18, जिनमें से 2 प्रश्न का उत्तर देना है। भूगोल के 6 क्वेश्चन पत्र आएंगे, जैसे 21 से 26, जिनमें 3 प्रश्न का उत्तर देना है। आपदा से 4 क्वेश्चन आए, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको आंसर देना है। इसके अतिरिक्त 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, 3, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 27, 28 के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए जाएंगे। इतिहास, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल के प्रत्येक एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का उपयोग ना करें, मतलब वर्जित है। चलिए खंड अ में देखते हैं। लिख रहा होगा खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 1 सही है। आप उस सही अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें और केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर दें। केवल 40 प्रश्न का ही उत्तर देना। आपको साफ शब्दों में कह दिया गया, आपके पास क्वेश्चन मिलेगा 80 को, लेकिन आपको मात्र उसमें से 40 ऑब्जेक्टिव को ही बनाना है। अगर इससे ज़्यादा बनाते तो कुछ गलती नहीं होगा, लेकिन काउंट जो आप करेंगे वो नीचे से ही किया जाएगा, ऊपर से नहीं किया जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 1 की दुनिया में क्या लिखा है। 1 क्वेश्चन पढ़िए। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। मोतीलाल घोष, भरतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय या सच्चिदानंद सिन्हा। बताएंगे क्या होगा आंसर। तो होगा मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है। अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली या मराठी। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है, तो कैसे संबंधित है बताएंगे। अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला और मराठी। तो आंसर होगा A for एप्पल, अंग्रेजी।
क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, निम्न में से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ? 5वें, चौथे, पहले या 10वें? तो बताएंगे 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 1912। यहीं पर कहते बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग कहता है 1906 में होता है, पूछता है ये बहुत बार भी है। आप लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फ्रांसीसी? तो आंसर होगा पुर्तगाली। उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम एकीकरण कब हुआ? 1965, 67, 70 और 75? बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, 1975 में। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? गंगा, यमुना, रावी या सिंधु? बताएंगे दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने द्वारा तिरंगा फहराया गया था? बताएंगे आंसर, तो हो जाएगा आंसर C4 कैट, रावी नदी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे स्थित है। क्वेश्चन पढ़ेंगे 8, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? नेताजी, मास्टर, दादा या सरदार या मुखिया? बताएंगे आप क्या होगा। 8 का आंसर होगा मास्टर दादा। क्या है आंसर? मास्टर दादा होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 सदिया से धुबरी तक या इलाहाबाद से हल्दिया तक या कोलंब से कोटपुरम तक या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी फॉर बॉल, इलाहाबाद से हल्दिया तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अंत तक बने रहें। अगर आप इस बार जब बोर्ड फाइनल देंगे तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में देखेंगे 10, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, इनमें से चित्ररंजन मंडल होगा इनसे। उपभोक्ता जिसे हम उपभोग कर सकते, जिसे हम खा सके पी सके, उपभोग कर सकते होगा चीनी उद्योग। क्वेश्चन में 11, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम या गुजरात? बताएंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताएंगे 11 नंबर क्वेश्चन का D4 हो जाएगा डॉग, गिर है गुजरात में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरो, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क या टोक्यो? तो आंसर बताएंगे क्या होगा आंसर? रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? गेहूँ, चना, मटर या कपास? कौन सा है बताएंगे? तो हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा? कपास, D4 डॉग। क्वेश्चन नंबर 14, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या लाल बहादुर शास्त्री? होगा पंडित नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 14 पंडित नेहरू ने कहा था। क्या कहा था? आधुनिक बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। P4 बॉल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या पंडित नेहरू। ये कौन थे? भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। इसी का बेटी प्रथम इंदिरा गांधी ने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। क्वेश्चन नंबर देखने वाले 15, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र? होगा राजस्थान। आप कमेंट करके बताएं कि राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 16, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व मध्य रेलवे? उत्तर पूर्वी रेलवे। बताएंगे आंसर कि भारत का सबसे छोटा रेलवे कौन है? कौन है बताएंगे आप हमें, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व रेलवे। आप बताएंगे हमें कमेंट करके कि भारत में रेल कब चला, कहाँ से कहाँ तक चला और कौन सा ट्रेन चला और ट्रेन का नाम क्या था। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं जिम्मेदारी। अगर ना हो तो कमेंट करके बताएं कि सर ना हो रहा तो फिर हम इसको आपको सोल्यूशन कर देंगे। क्या क्वेश्चन बताएं कि भारत का सबसे छोटा रेलवे कौन है? तो उत्तर पूर्व रेलवे है। अब ये पहले हमें बताइए कि भारत में रेल पहले कब चली, कौन सा ट्रेन चली, कहाँ से कहाँ तक चली और कितना किलोमीटर चली, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 17, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दल या संविधान? तो आंसर होगा C4 कैट, राजनीतिक दल। क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राण कहते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925, 1964, 1984, 1999? तो बताएंगे हमें क्या होगा आंसर, तो होगा 1925 ईस्वी में होगा आंसर। क्या होगा आंसर? 1925 ईस्वी में होगा इसका ऑलरेडी आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर देखने वाले 19,
किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाया गया शासन है? अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो या इनमें हीगल? तो बात अब्राहम लिंकन ने कहा। कौन थे? अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, और इज अ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन देखने वाले हैं 20। भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय व्यवस्था प्रणाली, राजशाही व्यवस्था प्रणाली, तानाशाही व्यवस्था प्रणाली या संसदीय व्यवस्था प्रणाली? तो बताएंगे हमें क्या है 20 का आंसर होगा डी 4 संसदीय व्यवस्था प्रणाली, यानी भारत में लोकतंत्र है। क्वेश्चन में किस भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष? तो आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। कितना वर्ष? 18 वर्ष। अगर आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप इंडिया में मत देने का अधिकार आपको प्राप्त हो चुका है। जब वोटर लिस्ट में आप ID जुड़वाते हैं तो आप यहाँ पर वोट दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 22। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? राजशाही, अशिक्षा, अफसरशाही, जातिवाद या इनमें से सभी? लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, सफलता। यहाँ देखिए लोकतंत्र की असफलता की चुनौती है। अफसर की शाही, अशिक्षा, जातिवाद, ये सब क्या है? सफलता की चुनौती है। आंसर होगा डी 4 इनमें से सभी। क्वेश्चन देखने वाले 23। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? 1975, 1980, 1985, 1990? तो आंसर होगा 1975 में। इंदिरा गांधी जब सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रथम, तो उनसे 1975 में उसका क्या हुआ था? घोषणा का आपातकाल घोषणा किया गया था। 24 में है सुनामी का प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट के निकट, सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन में या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताएंगे हमें 24 का बी 4 बॉल, सागर तट से दूर। सागर तट का मतलब हुआ समुद्र से दूर बनाना होना चाहिए। क्वेश्चन 25 देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? निजी लाभ, मूल्यतंत्र, सामाजिक कल्याण या साधनों का निजी स्वामित्व? बताएंगे हमें क्या होगा आंसर? 25 का आंसर हुआ C4 कैट, सामाजिक कल्याण। 26 देखने वाले हैं विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताएंगे हमें 26 का आंसर होगा 26 का C4 कैट, समावेशी विकास। 27 पढ़ेंगे निम्न में से कौन प्लास्टिक का मुद्रा है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड या करेंसी नोट? निम्न में से कौन प्लास्टिक का मुद्रा आता है? होगा डेबिट कार्ड, यानी ATM बोल रहे या इसको बोल सकते हैं क्रेडिट कार्ड की तरह जो कार्ड आता है उसको भी बोल सकते हैं आप। 27 का होगा C4 कैट। आप कहेगा हमको बताएं कि कमेंट में ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन में देखेंगे 28 भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का बताएंगे C4 कैट, सेवा क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय, चतुर्थ क्षेत्र। इसमें होगा तृतीय का होता है सेवा क्षेत्र होता है, पहला होगा कृषि, द्वितीय वगैरह हो गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड, विनिर्माण उद्योग, तृतीय होगा सेवा क्षेत्र। 29 में पढ़ेंगे छिपी हुई बेरोजगारी कब पाई जाती है? सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं? छिपी हुई बेरोजगारी मतलब छिपा हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 बताएंगे आंसर होगा कृषि क्षेत्र में बोलते छिपी रोजगारी। रूस की मुद्रा क्या है? दिनार, रियाल, रूबल या टाका? आप हमें बताएं कि भारत की मुद्रा का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा C4 कैट, रूबल। और भारत का मुद्रा का नाम क्या, आप कमेंट करके हमें बताएं फटाक से। क्वेश्चन नंबर देखने वाले 31 लिखने वाले साख का आधार क्या है? विश्वास, बचत, निवेश या उपभोग? साख का आधार क्या है? विश्वास, बचत, निवेश या उपभोग? तो आंसर हमें बताएंगे 31 का हो जाएगा आंसर विश्वास। क्या हो जाएगा? विश्वास होगा, A4 एप्पल। 32 बनाएंगे वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? सेवा प्रदाता, उत्पादक या उपभोक्ता और दुकानदार? मतलब वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपभोग के लिए उपभोक्ता खरीदते हैं। उपभोग उसी को हम कस्टमर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता। 32 का आंसर बताएंगे C4 कैट, उपभोक्ता। और उपभोक्ता ना दिया रहे और इंग्लिश में लिख दे कस्टमर, कष्ट से मरने वाले को ही कहते हैं हम कस्टमर कहते हैं। तो इसलिए आप लोग कस्टमर बन के ना रहे, कुछ पढ़े लिखे और अपने भविष्य में कुछ अच्छे काम करें कि कस्टमर ना थोड़ा बेस्ट कस्टमर बने। कस्टमर तो सब है ही दुनिया में, लेकिन नॉर्मल कस्टमर नहीं बनना है, हाई क्वालिटी के कस्टमर बनना है कि देख के ही लगे कि नहीं अगला कुछ प्रॉब्लम नहीं, जो बोलेंगे वो दिक्कतें नहीं है।
क्वेश्चन पढ़ेंगे 33। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1933, 1947, 1950, 1953। अब हमें बताएंगे कब किया गया। वायु परिवहन, आप कहेंगे परिवहन 3 प्रकार के, तो जल परिवहन, स्थल परिवहन, वायु परिवहन। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 33 का होगा डी फॉर डॉग, 1953 में किया गया राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 34। विश्व का प्राचीनतम परिवहन का साधन क्या है? जल परिवहन, रेल परिवहन, साधन परिवहन का प्रचलितम, प्राचीनतम मतलब पुराना, हवाई अड्डा, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 34 का आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल, जल परिवहन। विश्व का प्राचीनतम मतलब विश्व ओल्डेस्ट मार्ग कहते हैं। मोरयू बंदरगाह कहाँ है? मोर गोवा बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटका में, गोवा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। बताएंगे हमें 35 का आंसर, तो होगा बी फॉर बॉल, गोवा में है। क्वेश्चन नंबर देखने में 36। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र, केरला, पश्चिम बंगाल, गुजरात। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो बताएंगे 36 नंबर का क्वेश्चन, डी फॉर डॉग, गुजरात में कांडला। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय, क्या लिखा? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई और औरंगाबाद। भागलपुर, मुंगेर, जमुई और औरंगाबाद कहाँ है? तो बताएंगे 37 नंबर का क्वेश्चन, हमें आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर। जलवायु संबंधित था क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पादरियों से। जलवायु संबंध था किससे था? 38 का बताएंगे आंसर, बी फॉर बॉल, व्यापारियों से संबंधित था। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? भी आया क्वेश्चन। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। जर्मन राज्य का नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। पिता का नाम क्या? बताइए हमें कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 40। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब? 1915, 1815, 1848, 1970। नोट 1870, 1871, यानी कि 1815 में हुआ था, 1848, 1870, 1871 में वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, 1815 इसमें वियना सम्मेलन हुआ था। 41 देखेंगे, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी। आंसर होगा डी फॉर डॉग। जीवाश्म ईंधन क्या है? लाखों करोड़ वर्ष पहले किसी न किसी कारणवश पृथ्वी के अंदर छुप गए या दब गए, उसके बाद जो अवशेष बनते हैं उसी को हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। उसमें देखने में 42। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? कलपक्कम, केंगानरौरा, तारापुर। आंसर होगा 42 का डी फॉर डॉग, तारापुर। अब हमें बताएं कि तारापुर किस स्टेट में है, यानी किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 43। कितने वाले देखने वाले? 43 देखने वाले हैं। क्या लिखा? मानवीय भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र किस राज्य में है? पंजाब, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या मणिपुर। बताएंगे हमें क्या होगा आंसर 43 का, सी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी में कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग या लोह उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। बताएंगे हमें कौन सा है 44 का। आंसर होगा बी फॉर बॉल, उर्वरक उद्योग। कौन सा? उर्वरक उद्योग। 45। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? चितरंजन लोकोमोटिव, नागापुर रेलवे वर्कशॉप या जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, अमृतसर वर्कशॉप। आंसर होगा 45 का सी फॉर कैट, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। क्वेश्चन देखने में 46। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? हैदराबाद, बेंगलुरु, पूना और अहमदाबाद। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु किसका राजधानी? कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 47। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मंदार पहाड़ी किस जिले में? मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। तो आंसर का 47 का हमें बताएंगे आंसर सी फॉर कैट, बांका में है। नेक्स्ट 48। सासाराम नगर का विकास हुआ प्राचीन युग में, मध्य युग में या आधुनिक युग में या इनमें से कोई नहीं। हमें बताएंगे क्या होगा आंसर 48 का। आंसर हो जाएगा 48 का होगा बी फॉर बॉल, मध्य युग में इसका विकास हुआ था। क्वेश्चन 49। इटली के एकीकरण में निम्न से किस का योगदान रहा? मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काउर, इनमें से सभी। आंसर सभी। भारत में 1 रुपया का नोट का कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वित्त बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? क्वेश्चन नंबर 50, यानी आपका शतक लग गया। आंसर होगा वित्त विभाग। कौन सा? वित्त।
बाकी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हमें बताएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ, तो आंसर लिखिए 1935 में हुआ था। क्वेश्चन पढ़ेंगे 51। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आदि कृषि आती है? कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें सभी होगा कृषि। कृषि, खनन, पशुपालन डी होगा, सभी हो जाएगा, सब उसी में आता है। खनन भी उसी में आता है और कृषि भी उसी में आता है, पशुपालन भी उसी में आता है। 51 में बताएं हमें आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉग। निम्न में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है? करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के, या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। 52 बताइए क्या होगा, बी फॉर बॉल बैंक ड्राफ्ट। क्या होगा आंसर, बी फॉर बॉल बैंक ड्राफ्ट होगा। क्वेश्चन में देखना 53। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? 1990, 1992, 1995, 1996। विश्व व्यापार WTO, विश्व व्यापार बताएंगे हमें। 53 का आंसर क्या होने वाला है? 53 का होगा सी फॉर कैट। 1995 में इसका क्या स्थान है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़। तो आंसर होगा 54 का, बताएंगे 54 का होगा बी फॉर बॉल 121 करोड़। अभी होगा टोटल 140 करोड़ इंडिया का पूरे जनसंख्या पॉपुलेशन में। हाँ चलिए, नंबर क्वेश्चन नंबर 55। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है? RBI मार्क, हॉलमार्क, एग मार्क या बुल मार्क। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मार्क दिया जाता है? बताएंगे। 55 का क्वेश्चन आंसर सी फॉर को एग मार्क। हॉलमार्क सोना पे लगता है। क्वेश्चन पढ़ने वाले 56 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 1950, 1954, 1956, 1960। बताएंगे कब हुआ था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1954, 1956, 1960। तब बताएंगे हमें 1950, 1950। क्वेश्चन नंबर 57। रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। बताएंगे हमें। क्वेश्चन का आंसर होगा सी फॉर कैट, ब्रिटेन। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मेजनी, लेनिन, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी। 58 का आंसर होगा बी फॉर बॉल, लेनिन। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? हनोई, नेपोन, बैंकॉक या ओटावा। कंबोडिया की राजधानी है। 59 का बताएंगे हमें बी फॉर बॉल, नेम पे है कि। 60 क्वेश्चन। किस कानून के विरोधी में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? वर्नाकुलर एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 19, रोल एक्ट, या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी फॉर कैट, रोल एक्ट के विरोध में अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल। ये बहुत भीविया क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ। किसके विरोध में हुआ था? रोल एक्ट के विरोध में हुआ था। उसी पर जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। क्वेश्चन में देखने वाले हैं 61। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल या अनुराग नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद। नोट ये होगा ए फॉर एप्पल, राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन में देखना 32। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण। तो होगा ए फॉर एप्पल। नोट 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 नोट, हाँ बारदोली, ए फॉर एप्पल, वेरी गुड, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन में देखने 63। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी, जॉन के, टॉमस वेल। कौन क्या था? 63 का आंसर बताएंगे हमें क्या हो, कौन क्या था? 63 में होगा आंसर सी फॉर कैट, जॉन के। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, पटना। 64 का हमें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कहाँ किया गया था? तो आंसर होगा ए फॉर ए, कोलकाता में। सुखाड़ का कारण है जल का अभाव, मिट्टी की नमी का अभाव, मिट्टी का क्षय या मिट्टी की लवणता। बताएंगे 65 का आंसर ए फॉर एप्पल, जल का अभाव के कारण क्या होता है? सुखाड़ होता है। क्वेश्चन 66। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? सार्वजनिक टेलीफोन, वॉकी टॉकी, दूरदर्शन, रेडियो। आंसर होगा 66 में डी फॉर डॉग, रेडियो। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है रेडियो। नेक्स्ट देखने वाले हैं 67। बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, नदी तल पर मलों की विशेष
निक्षेप या वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी आंसर बताएंगे हमें क्या होगा। D4 डॉग होगा आंसर सभी, D4 डॉग। यानी जल का अधिकता होगा तभी होगा, वर्षा अधिकता होगी तभी होगा, नल तली में जब मिट्टी छप जाएगा तभी होगा, यानी होगा आंसर सभी। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौड़ाकार या आयताकार। 68 का आंसर बताएंगे D4 डॉग, आयताकार होना चाहिए। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, 69 में बताएंगे 69 में A फॉर एप्पल, कर्नाटक। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लौह अयस्क, तो होगा चूना पत्थर, चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ेंगे, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परीक्षण केंद्र कार्य कर रहे हैं, आंसर बताएंगे 71 में C4 कैट 18। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, महानदी, गोदावरी नदी, दामोदर नदी, सतलज नदी, तो आंसर बताएंगे हमें 72 का। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, और आंसर आपका होगा महानदी। किस राज्य में, आप कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन में देखेंगे 73, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अविवाहित राष्ट्रपति कौन थे, एंग्रोस, जनरल पियोके, नेशनल मंडेला, अब्राहम लिंकन, कौन थे। 73 बताएंगे, 80 का नेशनल मंडेला थे, कौन थे, नेशनल मंडेला। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, 1947, 1948, 49, 1950 बताएंगे कब हुआ था, तो होगा 1948 में। कब हुआ था, जिस वक्त हमारे राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का डेथ हुआ था, डेथ न फिर उसे गोली मार दिया गया था, तो मान ले डेथ ही बोलते हुए शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। तो 1948 में क्या हुआ था, श्रीलंका आज़ाद हुआ और हमारे बापू यहाँ से चल बसे। देख पढ़ेंगे 75, समता पार्टी का विलाप किस राजनीतिक दल में हुआ, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी, बताएंगे 75 का होगा C4 कैट, जनता दल यूनाइटेड। निम्न में से कौन सा नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है, मकान कर, आयकर, जलकर या शौचालय कर। निम्न में से कौन सा नगर निगम का आयकर का स्रोत नहीं है, तो आंसर होगा 76 का B4 बॉल, आयकर। 77, निम्न में से कौन सा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से कोई नहीं। 77 बनाएंगे A4 ग्राम सभा। आखिरी क्वेश्चन के नज़दीक आ चुके हैं, आप लोग अंत तक बने रहें। थैंक यू वेट्स ऑफ ऑल। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप अंत तक बने रहें। आपका अपना चैनल KBS कोचिंग सेंटर। अगर आप 2024 में अगर 10th या 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट एक माध्यम है। अगर आप हमसे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो KBS कोचिंग सेंटर, बड़ा बाज़ार मधुबनी एंड गुड्डी गाछी महाराजगंज मधुबनी में आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, और हॉस्टल की भी व्यवस्था है, अगर आप रहना चाहते हैं तो आप फुली रह सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं होगी। चलिए, क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 78 का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। 78 का हो जाएगा C4 कैट, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 79, स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 51। तो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का 79 का हो जाएगा B4 बॉल, अनुच्छेद 40। आप बताएंगे अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते दीवानी मामले में, फौजदारी मामले में, ये भी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे 80 का C4 कैट, A और B दोनों में समझाए जाते हैं। थैंक यू बेस्ट ऑफ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आपका अपना चैनल KBS कोचिंग सेंटर। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।